नमस्कार। प्रस्ताव से संबंधित कुछ चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज हम प्रस्ताव के शेष बचे हुए वैधानिक नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। चौथे नियम के अनुसार प्रस्ताव विशेष या सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जा सकता है या दुनिया के हर व्यक्ति को किया जा सकता है। इस स्थिति में इसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। जब प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाता है तब ये विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। जैसे ख से यह प्रस्ताव करता है कि वह अपना मकान 20,000 रुपये में उसे बेचने को तैयार है, तो यहाँ ये एक स्पेसिफिक ऑफर होगा जो कि क द्वारा ख को दिया गया है। विनिर्दिष्ट प्रस्ताव का अर्थ एक प्रस्ताव जो एक निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्ति को किया जाता है। जब कोई प्रस्ताव सामान्य होता है या पूरे विश्व को किया जाता है तो उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति तथा उसकी शर्त की पूर्ति प्रस्ताव को लागू होने वाली संविदा में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। इस संबंध में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी नामक मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे में प्रतिवादी कार्बोलिक स्मोक बाल के विक्रेता तथा निर्माता थे। उन्होंने एक विज्ञापन निकाला जिसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति उक्त दवा को लिखित निर्देशों के अनुसार उपयोग करने के उपरांत भी इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित होगा, वह उसे 100 पाउंड का इनाम देंगे। अपने प्रस्ताव के प्रति गंभीरता प्रकट करने के लिए उन्होंने बैंक में 1000 पाउंड भी इस हेतु जमा करा दिए। वादी, जो कि एक महिला थी, ने उक्त दवा का लिखित निर्देशों के अनुसार एक निर्धारित अवधि तक प्रयोग किया था, परंतु फिर भी वह इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित रही थी। उसने ये इनाम पाने का दावा किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि वह इनाम पाने की हकदार थी। न्यायालय का मत था कि प्रस्ताव सामान्य हो सकता है अथवा पूरे विश्व को किया जा सकता है, परंतु ये प्रतिज्ञा में तभी बदल जाता है जबकि एक निश्चित व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। पांचवा नियम, प्रस्ताव और प्रस्ताव करने के आमंत्रण में अंतर होता है। एक प्रस्ताव के आमंत्रण से भिन्न होता है। कई कथन प्रस्ताव प्रतीत होते हैं परंतु वे केवल प्रस्ताव का निमंत्रण होते हैं, जैसे व्यापारी के सामान्य मूल्यों की दर या पुस्तकों की सूची पत्र। एक निविदा सूचना टेंडर केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। अतः ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित बातों को स्वीकृति नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में प्रत्येक कथन जो प्रस्ताव प्रतीत होता है वह प्रस्ताव नहीं होता है और उससे कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। मान लीजिए अ ने अपनी दुकान पर पुस्तकों की सूची के साथ उनके नाम के आगे मूल्य भी लिख दिया है, तो यह प्रस्ताव नहीं है वरन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण मात्र है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का अनुमोदन मैकफरसन बनाम अपोलो के बाद में कर दिया है। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी के बंगले को क्रय करने का प्रस्ताव उसके एजेंट के द्वारा किया। एजेंट ने तार द्वारा अपने मालिक से पूछा कि बंगले के लिए 6,000 रुपये का प्रस्ताव मिला है। मालिक ने एजेंट को उत्तर दिया कि वह बंगले को 10,000 रुपये से कम पर नहीं बेचेगा। वादी ने बंगले को 10,000 रुपये के मूल्य पर क्रय करना स्वीकार कर लिया तथा अपनी स्वीकृति एक पत्र द्वारा एजेंट को भेज दी, परंतु मालिक ने बंगले को अधिक मूल्य पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध दावा किया परंतु न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रतिवादी का ये उत्तर था कि वह बंगले को 10,000 रुपये से कम पर नहीं बेचेगा। यह एक प्रस्ताव न होकर प्रस्ताव के लिए केवल आमंत्रण मात्र था। वादी के 6,000 रुपये के प्रस्ताव के उत्तर में 10,000 रुपये के मूल्य को प्रस्तावित करना एक प्रति प्रस्ताव था जिसने मूल प्रस्ताव को समाप्त कर दिया था। छठा नियम, इच्छा का कथन मात्र पर्याप्त नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र पर्याप्त नहीं होती है। अभिव्यक्ति दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के इरादे से की गई होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ए बी से बातचीत करते हुए कहता है कि मैं उस व्यक्ति को 100 पाउंड देने का इरादा रखता हूं जो मेरी सहमति से मेरी पुत्री से विवाह करेगा। बी ए की सहमति से उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। बी दावा करता है क्योंकि ए और बी के बीच कोई संविदा नहीं थी, इस कारणवश बी का दावा खारिज हो जाता है क्योंकि ए का कथन कोई प्रस्ताव नहीं था बल्कि केवल उसकी इच्छा का एक कथन मात्र था। वीडियो बनाने का हमारा मकसद
कानून की जानकारी को सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।